नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। अगेन आई वेलकम यू टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज वीडियो राहु की सीरीज जैसे चल रही है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जब राहु पंचम भाव में हो तो कैसे उसके प्रभाव रहेंगे, कैसे उसके फल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और कंसल्टेशन के लिए जैसे मैं बात बताता हूँ कि मेरा नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा नंबर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस नंबर पर कॉल करके या ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राहु के पंचम भाव में कैसे फल रहेंगे। चलिए दोस्तों, राहु एक, जैसा आप सभी को पता है कि राहु एक बहुत ही प्रॉब्लम देने वाला मेलेफिक पापी प्लैनेट है। जस्ट एक मेलेफिक, उसकी जो नेचर है वो मेलेफिक होने के कारण जिस भाव में जाता है वहाँ पे कुछ हद तक प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। पंचम भाव में राहु का वैसे भी पितृदोष मानते हैं। पंचम और नवम के राहु को हमें पितृदोष होता है ये। पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, बुद्धि को नेगेटिव करना करेगा ज़रूर, अनटिल अनलेस ये एग्जॉल्टेड ना हो या स्वयं की राशि में ना हो। दोस्तों, पंचम भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, मीडिया का होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाइमलाइट में रहना पसंद होता है ना। स्पेकुलेशन का होता है, आपके हायर स्टडीज़ का होता है, स्पेकुलेशन में इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट करता है। पंचम भाव से रिलेटेड ऑब्सेशन ज़रूर होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कामयाब होगा या होगा ही होगा। वो हमें पूरी कुंडली एनालिसिस करके ही पता लगेगा। बट जनरली ये पंचम भाव का राहु हमारी, जैसे ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की बैचलर्स हम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि हमने तो जितनी भी हमने देखा है या अपने स्टडी एस्ट्रोलॉजी पे की है, कभी कभी लोग कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी कहीं 6, 8, 12 में है तो पढ़ाई ज़्यादा पूरी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, पंचम भाव प्यार का भाव है, और प्यार को लेके ऑब्सेशन ज़रूर होता है। अपने लव पार्टनर के साथ ज़्यादातर इनके रिलेशन जो होते हैं वो फिज़िकल ज़्यादा होते हैं, इमोशंस से ज़्यादा फिज़िकल इंटीमेसी में ज़्यादा लोग बहुत बुरे। कभी कभी यहाँ का राहु बुरे स्कैंडल्स में भी फंसा सकता है आपको, लव अफेयर्स। आप अपने लविंग पार्टनर को, जो होता है ना, जिसके साथ आप, आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ भी आपका जैसे ऐसे अफेयर चल रहा है, तो उनको भी बहुत ही एक यूज़ एंड थ्रो वाली टेंडेंसी देता है। क्योंकि राहु का इमोशन से कुछ लेना देना है नहीं। वो तो एक भोग का प्लैनेट है, वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, उसको बस वो एक्सप्लॉइट करेगा, ही विल थ्रो दैट थिंग अवे। उसके लिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप, इफ़ यू गेट इनटू दिस, so आई मस्ट से दैट यू मस्ट stay away with that person who is having this placement. So this is my suggestion. Rest all depends on you, and the rest is your call. And apart from this, राहु पंचम भाव का फीमेल के केस में अगर नीच का हो या और ज़्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि या पाप ग्रह साथ में बैठ जाए तो मिसकैरेज की प्रॉब्लम दे सकता है, मिसकैरेज हो सकता है। पंचम भाव में राहु माता को, आपकी मदर को फाइनेंशियल तंगी भी दे सकता है। जनता के धन का भी होता है पंचम भाव, तो जनता के धन पे नज़रें रहती हैं। धोखा दे के किसी भी रैंडमली आप पब्लिक के पैसे का फ्रॉड कर देना, अगर ऐसा इंसान, क्योंकि पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है, राहु पॉलिटिक्स का कारक है, तो ऐसा इंसान अगर जाएगा तो जनता के धन को ज़रूर कुछ ना कुछ, मतलब होता है ना कि एक मेलेफिक अंदाज से किसी से छीन लेना, या कोई हम कहते हैं धोखा देना जनता के पैसे से रिलेटेड, जैसे पॉलिटिक्स में अक्सर पॉलिटिशियंस करते हैं। इस तरीके की संभावना रहती है जब राहु पंचम भाव में होता है। पंचम भाव का राहु, जैसे मैंने आपको बताया, मदर का सेकंड हाउस होने की वजह से फैमिली को प्रॉब्लम दे सकता है। फादर को
फादर की तरफ से भी कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि फादर का अष्टम भाव होने की वजह से, दशम से अष्टम स्थान होने की वजह से फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, पंचम भाव जैसे बच्चों का होता है। माइंड को तो मैंने बताया जैसे नेगेटिव कर देता है, बच्चों की हेल्थ वीक कर सकता है। पर क्योंकि फॉरेन का कारक होने के कारण फॉरेन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको ऐसा क्यूरियोसिटी हो सकती है कि मुझे फ़ॉरेन जाके पढ़ना है, फ़ॉरेन दोस्त बनाने हैं, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है राहु। अ, वो चीज़ें पॉसिबल होंगी या नहीं होंगी, वो हमें कुंडली देख के ही पता लगेगा कि वाकई जो आपकी डिज़ायर है, राहु जिन चीज़ों को एम्पलीफाई कर रहा है, डिज़ायर पैदा कर रहा है, वो चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, वो हमें कुंडली देख के पता लगेगा। पर जनरली अगर स्ट्रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो भी सकती हैं। पर राहु की पोजीशन के साथ उसका डिस्पोजिटर बिना देखे प्रिडिक्शन करना गलत है। एक एनालिसिस मतलब ये है कि राहु अगर पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव क्या है, जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी तो हम यहाँ से लॉस हाउस देखते हैं तो सिक्स हाउस का लॉस हाउस बनता है, क्योंकि लॉस 12th हाउस से देखते हैं। तो कोई भी प्लैनेट अपने से 12वें स्थान में बैठेगा और उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि छठा भाव जैसे रोग ऋण शत्रुओं का होता है, कोर्ट केसेस का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है, तो उन चीज़ों का लॉस होते हुए आपको दिखेगा यहाँ पर जब भी राहु की दशा अंतरदशा चलेगी। पर अगर पाप प्रभाव में होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही आएंगे। अम, अगर रोग ऋण शत्रुओं का लॉस हो रहा है तो वो नेगेटिव तरीके से हो रहा है, आपकी फेवर में हो रहा है, या आपको परेशानी में डालने के लिए हो रहा है, या और वो सारी चीज़ें पोजीशन हम देख के ही पता लगेगा कि एक्चुअली ये राहु की दशा अंतरदशा सिक्स हाउस को कैसे आपको बेनिफिट देगी। बट जनरली इन चीज़ों का लॉस होते हुए देखेंगे तो विच इज़ वेरी गुड आई सपोज, उसके लिए तो अच्छा है, क्योंकि छठे से 12वें स्थान की में राहु का बैठना, वो दशा चलेगी तो आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अ, राहु जैसा कि आपको पता ही है कि राहु जिस राशि में बैठता है उसी के फल देने लग जाता है। यह राहु के ऊपर जिस प्लैनेट की दृष्टि होती है उसकी नेचर को अडॉप्ट करके वैसे शुभ फल भी देता है। पंचम का राहु अगर उच्च राशि में हो तो राजयोग कारक भी होता है, राजयोग के फल देता है। तो बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी अगर राहु राहु यहाँ पे स्ट्रांग है, किसी भी तरीके से उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में, तो बच्चों से अच्छे फल ही मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। प्रथम संतान पंचम भाव से देखी जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रथम संतान अगर पंचम भाव का लॉर्ड जिसमें राहु बैठा है वो 12वें भाव में है या अपने से 12वें भाव यानी कि चौथे स्थान में है, तो ये प्लेसमेंट आपके प्रथम संतान को फॉरेन कंट्री में सेटल करवा सकती है। फॉरेन मतलब फॉरेन में सेटलमेंट होगी या फॉरेन में जॉब होगी, ये पॉसिबिलिटी दिखती है। इसके अलावा दोस्तों इंसान को पंचम भाव जैसे प्यार का है तो इट विल मेक यू हाईली सेंशुअल इफ़ यू हैव दिस प्लेसमेंट। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑलरेडी पंचम भाव का जो राहु होता है ना, अगर कहीं से भी नेगेटिव है तो क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों का जितना भी लेखा जोखा पंचम भाव से ही देखा जाता है। आप किस तरह के कर्म करके आए हैं पास्ट लाइफ में, तो वो पंचम भाव का राहु देखते ही पता लग जाएगा कि वो किस पोजीशन में बैठा है। अगर किसी तरीके से नीच है या पाप ग्रहों की दृष्टि में या पाप ग्रहों के साथ है तो ये कि आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकता है आपको। यू विल लिटरली गो फॉर बैगिंग, मतलब इतना आपको लाइफ में बहुत सफरिंग झेलनी पड़ेगी। हो सकता है आपको रिश्तेदारों से मदद मांग के अपने सर्वाइवल करना पड़े। और इसलिए राहु का यहाँ पे स्ट्रांग होना ज़रूरी है। 11वें भाव से सप्तम भाव होने की वजह से बड़े भाई बहनों की शादी के बारे में यहाँ से देखा जाता है। तो राहु यहाँ पर आइसोलेटेड मतलब अलगाववादी ग्रह है, आइसोलेट कर देता है। तो यहाँ पर ये भी बताता है कि अगर राहु यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहनों की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो
तो राहु नेगेटिव फल देने की कोशिश भी करेगा, मगर शुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से वो चीज़ बच जाएगी, आने वाली प्रॉब्लम्स को रोक देते हैं। जैसे जुपिटर का एस्पेक्ट राहु का एस्पेक्ट दृष्टि विष मानी जाती है, तो बृहस्पति की दृष्टि अमृत मानी जाती है, गंगा जल के समान है, दवाई का काम करती है। कोई रोग भी होता है ना, जैसे अष्टम भाव आपको लंबी बीमारी दे रहा है, तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है अगर, तो अष्टम भाव से आने वाली जितनी भी परेशानी है उनको ठीक कर देते हैं। ऐसे ही जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव पे राहु पे पड़ेगी, तो राहु जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसको गुरुदेव रोक देंगे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सप्तम 11वां भाव, जैसे अब राहु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। राहु की दृष्टि अच्छी तो नहीं मानी जाती, किसी बाउंड्रीज रेगुलेशंस को मानता नहीं है। तो नवम भाव पे राहु की दृष्टि धर्म विरोधी बनाएगी, आप अपने गुरु की बातों को ही काटेंगे, गुरु की बात नहीं मानना, दान पुण्य नहीं करने दोगे आप, ना ही खुद करोगे। राहु की दृष्टि आपको ये सब करने से रोकेगी, आप धर्म के स्थानों पे दान पुण्य करना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, फॉरेन ट्रैवल के लिए दृष्टि अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि नवम भाव फॉरेन में हर, जैसे आप पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, उसकी दृष्टि आपको फॉरेन में जाके स्टडी करवा सकती है। दैट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट व्हेन राहु इज एक्सपेक्टिंग योर नाइन्थ हाउस। अदरवाइज you'll probably travel long days, you'll have, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फॉरेन में ट्रैवल आपको करा सकता है। और 11वें भाव पे जैसे दोस्ती का भाव होता है, तो दोस्त भी आपके अच्छे नहीं होंगे, मतलब ऐसे होंगे कि आपको गलत राह पे ले जाने वाले दोस्त होंगे। अनफॉर्चुनेटली राहु उन्हीं जगह पे खुश होता है जहाँ पर बुरे काम होते हैं, तो आपको दोस्त भी कुछ ऐसे ही अच्छे लगेंगे। और बड़े भाई के साथ अनफॉर्चुनेटली रिलेशन थोड़े से यहाँ पे ख़राब कर सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि में विष है, तो ये सब चीज़ें तो प्रॉब्लम होगी। पर हाँ, इनकम ज़रूर देगा राहु यहाँ पे आपको, पर देगा मैलेफिक अंदाज से ही। किसी को ठगना, किसी को लूटना, है ना, या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इन सब रिसोर्सेज के थ्रू आपकी इनकम होगी। लगन पे राहु की दृष्टि आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दे सकती है, दैट इज़ फॉर श्योर, अनटिल अनलेस राहु आपका जो लगनेश है वो स्ट्रांग ना हो। अगर आपका लगनेश स्ट्रांग है तो राहु आपको हेल्थ की दिक्कत देने भी लगेगा, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको यूँ समझ लीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो अगर रोग आ भी जाता है तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे आप। तो लगन पे राहु की दृष्टि आपको बुरी संगत में खुश रहने वाला इंसान बनाएगी। और लगन पे राहु की दृष्टि इंसान को, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा कैरेक्टर का इंसान होगा, पर अकेले राहु की दृष्टि से इतना हम बड़ी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि इंसान के कैरेक्टर के बारे में बात की जाए। पर लगन पे किन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उन चीज़ों पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। पर हाँ, राहु की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं जनरली क्या होता है कि इंसान की नेचर में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जब दशा बदलती है ना, किसी प्लैनेट की दशा चलती है, तो उसकी नेचर में बदलाव आता है। तो अगर किसी का 9th हाउस में राहु बैठा है, धर्म विरोधी बना रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो, तो जुपिटर की दशा में वो आप देखेंगे कि वैसे इंसान बहुत रिलीजियस हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये हॉरोस्कोप देख के ही पता लगेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है हमारी आपके लिए, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों के लिए हम आपको कुछ नई चीज़ बता सकें, जिसके थ्रू आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके। रेमेडीज़ के ऊपर फिर बात करेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बने रहें पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।